हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शुभनीत की रसोई। आज मैं लाई हूँ बहुत ही यम्मी सी रेसिपी जो कि है एग करी। चलिए फटाफट देखते हैं आज एग करी कैसे बनता है। सबसे पहले लेंगे पैन, उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा नमक। और नमक और पानी अच्छे से जब बॉयल हो जाएगा और पानी हल्का सा गर्म बॉयल अच्छे से हो जाएगा, तब इसमें आपको डाल देना है अंडे। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे अंडे लिए हैं, मीन्स के 7 से 8 अंडे थे। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जब तक अंडे बॉयल हो रहे हैं तब तक हम लोग ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैंने लिया जार, उसमें डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, अदरवाइज मीडियम के लिए 2 से 4 सफिशिएंट है। तो पहले हरी मिर्च और प्याज को ग्राइंड कर लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। तो यहाँ मैंने मीडियम साइज का 2 अनियन लिए हैं, आप चाहें तो लार्ज और स्मॉल ले सकते हैं। तो यहाँ पे अनियन और चिली का पेस्ट रेडी हो चुका है। अब हम लोग टमाटो प्यूरी रेडी करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, उसको भी ग्राइंड कर लेंगे और फाइन सा इसका पेस्ट बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे ये पेस्ट देख रहे हैं ग्रीन चिली और अनियन का, और ये है टमाटर प्यूरी। तो चलिए हम लोग अपनी ग्रेवी के लिए ग्रेवी रेडी करते हैं। सबसे पहले लेंगे कढ़ाई, उसमें डालेंगे सरसों का तेल। यहाँ मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच डाले हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ऑयल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग। और यहाँ पे जीरा और हींग अच्छे से भुन जाएगा, उसके बाद हम डाल देंगे 1 तेज पत्ता और 1 से 2 तेज पत्ते दालचीनी। अगर आप डालना चाहें यहाँ पे बड़ी और छोटी इलायची डाल सकते हैं। जब दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे ग्रीन चिली और अनियन का पेस्ट। यहाँ पे अच्छे से इसको भूनना है। जितने अच्छे से प्याज और मिर्चा भून जाएगा, इसकी हल्की सी जो कच्ची स्मेल निकल जाएगी, तब हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अगर जिंजर गार्लिक का पेस्ट नहीं है तो आप दोनों जिंजर और गार्लिक को अच्छे से कूट के भी डाल सकते हैं। और हमें यहाँ पे इसको तब तक भूनना है जब तक जिंजर गार्लिक का कच्चापन निकल नहीं जाता। तो यहाँ मैंने 1.5 स्पून डाला है, मीन्स 1.5 चम्मच। उन दोनों का अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिली और अनियन का पेस्ट। इसको हमें अच्छे से भूनना है, जैसे भूना जिससे कि हल्की सा कच्चापन इसका चला जाए। जब इसका कच्चापन चला जाएगा, हमें तब तक इसको भूनते रहना है लगातार। जब हल्का सा ऑयल आ जाएगा, मीन्स कि वो भून चुका है। ये देखिए अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें सारे ड्राई मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, रेड चिली पाउडर और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। तो यहाँ मैंने दोनों डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च और रेड चिली पाउडर दोनों, और थोड़ा सा गरम मसाला। तो यहाँ पे अच्छे से डाल देंगे और थोड़ा सा डालेंगे हम यहाँ पे मीट मसाला। इन सबको डाल के अच्छे से इसको मिक्स करके अच्छे से मसालों को भून लेंगे, तब तक जब तक ऑयल हमारा ऊपर तक नहीं आ जाता है। क्योंकि हम यहाँ मसाले को जितना अच्छा से भूनेंगे, उतने अच्छे से हमारी ग्रेवी रेडी होगी और ग्रेवी में बहुत अच्छा सा टेस्ट और टेक्सचर आएगा। यहाँ आप देख रहे हो, उसको बीच बीच में हर 5-5 मिनट पे या 10-10 मिनट पे आपको मसालों को चलाते रहना है इस तरह से। जैसे मसाला अच्छे से पक जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, तब हम तुरंत ऐड कर देंगे टमाटर प्यूरी। तो यहाँ टमाटर प्यूरी पूरी ऐड कर देंगे और फिर जार में थोड़ा सा पानी लास्ट में डालेंगे जब हम ग्रेवी पक जाएगी तब। जो जार में जितना भी साइड में लगा रहता है उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, उसको सबसे लास्ट में। टमाटर प्यूरी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे ऐड कर देंगे नमक। यहाँ नमक आपको स्वाद अनुसार ही ऐड करना है। अब ऐड करने के बाद यहाँ पे इसको मिक्स करके ढक देंगे। यहाँ पे हमें ग्रेवी को तब तक पकाना है जब तक ऑयल जो इसका ऊपर तक ना आ जाए। इस तरह से हमें इसको पकाना है और यहाँ पे ढक के रख देंगे। हर 10 मिनट बाद और 5 मिनट इसको चलाते रहना है जब तक ग्रेवी पक रही है। बीच में अंडे भी अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। गैस की फ्लेम बंद करके इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे। और ये देखिए कितने अच्छे से ऑयल ऊपर आ गया, बट इसलिए हमें इसको भी और भूनना है। हम जितना अच्छा भूनेंगे मसाला, उतनी अच्छी ग्रेवी हमारी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए, इसको हर 10 मिनट्स पे, और ग्रेवी को हमें मीडियम टू लो फ्लेम में ही पकाना है, हाई फ्लेम में बिल्कुल भी नहीं पकाना है। तो यहाँ पे फिर से ढक दिया है और अब हम लोग अंडे को अच्छे से छील लेते हैं और उसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, अंडों को हमें पहले एक नॉर्मल गर्म पानी से ठंडे पानी में डालना है। ठंडा पानी में इसकी नॉर्मल, आप चाहें तो आप आइस वाटर भी ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे नॉर्मल वाटर में डाल देंगे, उसको 10 मिनट ऐसे छोड़ देंगे। जब हम अंडे के शेल उतारेंगे, बहुत अच्छे से क्लीनली उतर जाएंगे, आपके जो अंडे हैं क्रैक भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे अंडे अच्छे से हो चुके हैं। और
यहाँ पे हमने मसालों को फिर से चला दिया है इस तरह से। अब इसको फिर से ढक देंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। अब अंडे को किस तरह छिलना है, बस हल्का हल्का से इसको आपको टैप करना है और हल्का सा बस रोल कर देना है इस तरह से। आप चाहें तो नॉर्मल करेंगे, देख रहे इस तरह से कितने अच्छे से शेल्स निकल रहे हैं और बिल्कुल भी आपके अंडे कहीं से भी कटेगा नहीं और टूटेगा भी नहीं। बहुत हल्के हल्के हाथ से करना है, ये देखिए इस तरह से। तो अब हम लोग इसी तरह से सारे अंडों को ऐसे ही छील लेंगे, बिल्कुल भी क्रैक नहीं पड़ेगा। बहुत आराम से इसके शेल्स हैं। जितना अच्छा अगर ठंडा अंडा हो जाएगा आप करेंगे तो बिल्कुल भी क्रैक नहीं होते अंडे और अच्छे से निकल के आ सकते हैं इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल क्लीन, इसमें कुछ भी शेल्स का नहीं लगा है। चलिए बाकी अंडे भी कर लेते हैं। और ये देखिए ग्रेवी हमारी पक रही है। इसको देख रहे कितने अच्छे से ऑयल उसका ऊपर आ चुका है। अब हम इसको फिर से चला देंगे जिससे कि नीचे जले ना और मसाले अच्छे से भुन जाए इस तरह से। ये देखिए तो यहाँ पे हमें अच्छे से मसालों को फिर से चला लेना है। चल चुका है। अब इसको फिर से ढक देंगे और इसको धीमी आंच पे पकने देंगे। और यहाँ पे अंडे अच्छे से हमने इसको शेल उतार दिए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, फॉर्क से इसमें ऐसे छेद करेंगे। आप चाहे नाइफ से भी छेद कर सकते हैं बट हम पहले फॉर्क से करेंगे। तो यहाँ पे छेद इसलिए करें, जब हम अंडे को मसालों में हल्का सा टॉस करेंगे तो जो भी मसाला जो भी ग्रेवी रहेगी उसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। अगर हम छेद ऐसे नहीं करेंगे तो जो अंदर तक ना वो ड्राई रहेगा। तो इस तरह करने से जो मसाले हैं वो अंदर तक जाते हैं और ग्रेवी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसी तरह से हम सारे अंडों को कर लेंगे। ये देखिए तो अब हम अंडे यहाँ पे अच्छे से छेद कर चुके हैं, साइड कर देंगे। और मसाला भी देखिए सारा पानी सूख चुका है और कितना अच्छा सॉफ्ट और कितना अच्छा ब्राउन कलर आ गया है। तो यहाँ पे इसको फिर से ढक देंगे, धीमी आंच पे इसको पकने देंगे। अब एक छोटा सा पैन लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। आप चाहे तो यहाँ बटर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ 2 से 3 चम्मच। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छे से भून लेंगे, बस जलने से पहले हल्का सा भून जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे बॉइल्ड एग इस तरह से। अब हमें यहाँ पे लो फ्लेम में, मीडियम टू लो फ्लेम में ही अंडों को पकाना है इस तरह से। अच्छे से रोस्ट करना है कि बिल्कुल भी इसमें कोई भी जो भी वाइटनेस ना रहे, अच्छे से मसाले जो है अंदर तक चले जाएं। तो यहाँ पे हमें लो फ्लेम पे इसको ऐसे ही टॉस करना है। और यहाँ पे थोड़ा सा डालना है नमक। यहाँ नमक बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही डालना है। और यहाँ मैंने बटर भी ऐड कर दिया है। बटर इज ऑप्शनल है, आप डालना चाहे कर सकते हैं पहले ही, अगर नहीं डालना चाहे ना डालें। तो यहाँ मैंने बटर के साथ इसको टॉस कर रही हूँ इस तरह से। थोड़ा सा नमक डाल देंगे और अच्छे से फिर से मिक्स कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पे मैं तब तक टॉस करना है जैसे हल्की सी लेयर आ जाए अंडों पे। ये देख रहे हैं तो यहाँ पे अच्छे से हो चुका है। अब हम मसाले चेक कर लेते हैं। यहाँ मसाला भी बहुत अच्छे से भुन चुका है। ये देखिए देख रहे इसने पूरा पानी यहाँ पे सोख हो चुका है। जब पानी सोख हो गया अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ मैंने गर्म पानी ऐड किया है, थोड़ा सा ज़्यादा है, मीन्स 2 गिलास, मीन्स कि 2 जो बड़े कप होते हैं वो पानी ऐड किए हैं। अब हमें यहाँ पे जो ग्रेवी है उसको अच्छे से बॉयल होने तक पकाना है। जितना अच्छा सा बॉयल आएगा उतनी अच्छी हमारी ग्रेवी रेडी होगी। तो देखिए एक बॉयल आते ही हम इसको ढक देंगे। और यहाँ पे अंडे अच्छे से टॉस हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ग्रेवी अच्छे से बॉयल हो चुकी है, ये देख रहे कितने अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें अंडे ऐड कर देंगे। उससे पहले यहाँ पे हम ऐड करेंगे थोड़ी सी क्रीम। तो हम यहाँ पे अमूल फ्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके पकाना, अदरवाइज ये फट सकती है। तो मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे नहीं, लो फ्लेम पे इसको इस तरह से चलाते रहना है। तो जो आपकी क्रीम अच्छे से ग्रेवी में मिक्स हो जाएगी इस तरह से। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुकी है, बिल्कुल भी नहीं फटी है। और यहाँ पे मैंने अंडों को जो टॉस किए थे मसालों में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब उसको हमने ग्रेवी में भी डाल दिया है। और जो भी ऑयल था पैन में वो भी हमने ग्रेवी में ऐड कर लिया है इस तरह से।
ये देखिए, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और आप कलर देख रहे कितना अच्छा कलर आया है ग्रेवी का, कितनी अच्छी ग्रेवी बनके तैयार हुई है। और जो अंडे हमें उससे प्रोटीन मिलता है और बहुत इजी रेसिपी है। आप कभी भी अपने गेस्ट को खुद के लिए कभी भी बना के आराम से खा सकते हैं। अगर आपका कुछ डिफरेंट खाने का मन कर रहा है तो आप डिफरेंट और सिंपल खा सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे एग करी हमारी रेडी हो चुकी है। कितने अच्छे से, कितनी गाढ़ी हो गई है। और यहाँ में अब ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए ऐड किया है क्रीम। ये ऑप्शनल है, आप चाहें ऐड करें, आप चाहें ना ऐड करें। तो यहाँ पे क्रीम भी ऐड हो चुकी है और गैस की फ्लेम को लो कर दिया है। हमारी जो एग करी है बिल्कुल रेडी है। चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी जो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं, कितनी अच्छी सी गाढ़ी सी है। और अंडों पे कितनी अच्छी सी लेयरिंग आई है। देखो ये लेयरिंग से बिल्कुल मज़ा ही आ जाता है। तो क्योंकि आप जब हम लोग ढाबे पे खाते हैं तो ऐसे ही एग करी हमें मिलती है, रेस्टोरेंट में ऐसी मिलती है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारी एग करी बनके तैयार हुई है। देख रहे कितनी अच्छी, कितनी टेम्पटिंग लग रही है, बस तुरंत ही। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर